दोस्तों, एसपी साहब एक विधायक के बंगले पर अपने दल बल और एसटीएफ के जवान के साथ रेड मारने और उसे गिरफ्तार करने पहुंचते हैं। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। उनके बंगले के मेन गेट पर उनके गुंडे खुलेआम हाथों में हथियार लहरा रहे थे और ये एसपी साहब के लिए खुली चुनौती थी कि अंदर प्रवेश करोगे तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन एसपी साहब नहीं डरते हैं और बंगले के मेन गेट पर जोरदार लातों से प्रहार करते हैं और अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तभी विधायक के गुंडे धाए से एक फायर करता है जो एसपी साहब के बुलेट प्रूफ में लगता है और एसपी साहब धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। और इसके साथ ही 2 फायर की आवाज आती है, धाए धाए। एक गोली उस गोली चलाने वाले गुंडे के हाथ में लगती है और उसका पिस्टल छिटक के नीचे गिर जाता है और दूसरा गोली उसके टांगों में लगती है और कराते हुए और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ता है। और इसके साथ ही दोस्तों वहाँ शुरू हो जाता है खूनी खेल। अब एसपी साहब मोर्चा संभाल चुके थे और इसके बाद जो होता है दोस्तों बड़ा ही गजब होता है, बड़ा ही रोमांचक वीडियो है दोस्तों। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, एक कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को काफी मात्रा में लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों, अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले से होती है। वहाँ एक विधायक थे जिनका नाम था जयराम सिंह यादव। वो प्रेजेंट हालत में विधायक नहीं थे, वो किसी जमाने में विधायक रहा करते थे और लोग डर से बोलिए, खौफ से बोलिए, उन्हें विधायक जी ही बोला करते थे और वो विधायक के नाम से ही मशहूर थे। लेकिन मौजूदा हालत में उनकी विधायकी जा चुकी थी। जयराम सिंह यादव नाम जितना अच्छा, कर्म उतने घिनौने, उतने ही गंदा। स्कूल की बिल्डिंग से लेकर अस्पताल की दवाई तक सब जगह उसका कमीशन चलता था। पुलिस प्रशासन से लेके बड़े बड़े ठेकेदार तक उसकी जेब में रहा करते थे। दहशत ऐसा था दोस्तों कि लोग उसका नाम लेने से भी कतराते थे, डरते थे। जयराम सिंह यादव अपने हाथ में एक छड़ी रखा करता था जिसे वो प्यार से और हंसते हुए जनतंत्र की छड़ी कहता था, क्योंकि उस छड़ी से वो कई ऑफिसर की पिटाई कर चुका था। प्रशासन और कानून से उसे जरा भी खौफ नहीं था, कोई भी डर नहीं था। वो कानून को खिलौना समझता था। उसी के इलाके में एक सरकारी स्कूल था और उस स्कूल में राधिका पांडे नामक एक टीचर थी जिसके पति फौज में थे और एक आर्मी ऑपरेशन में आतंकवादी की गोली का शिकार हो गए थे और शहीद हो चुके थे। और उस फौजी की पत्नी राधिका पांडे पढ़ी लिखी लड़की थी और अनुकंपा के तौर पर उसे एक स्कूल में सरकारी टीचर बना दिया गया था और सरकार की तरफ से उसे कुछ जमीन भी मिला था। जमीन जो था दोस्तों एक चौराहे पे था जो कि मेन चौराहा था, बिल्कुल मेन मार्केट में। विधायक जयराम की नज़र उस जमीन पर पड़ती है और वहाँ पर वो एक बार खोलना चाहता था। पहले तो डराता धमकाता है टीचर को और जमीन हथियाने की कोशिश करता है, लेकिन फौजी की पत्नी थी राधिका पांडे, वो नहीं घबराती है और उससे मुकाबला पर उतर जाती है। जयराम यादव को ये उसकी बेइज्जती लगती है, लेकिन जमीन उसे हर हाल में चाहिए था। वो राधिका पांडे से जमीन का सौदा करना चाहता था, लेकिन सौदा नहीं जमता है क्योंकि लाखों की जमीन वो हजारों में लेना चाहता था। अब वो राधिका पांडे को कई तरह से परेशान करने लगा, डराने धमकाने लगा। जब राधिका पांडे तंग आकर थाने में जाती है शिकायत को लेकर, उसकी शिकायत थाने में दर्ज नहीं की जाती है क्योंकि कौन पंगा ले जयराम यादव से। दोस्तों, जयराम यादव राधिका पांडे को हमेशा उठा लेने की धमकी देता था। अब राधिका पांडे डरी समी सी रहती थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि सब जयराम यादव से खौफ खाते थे। तभी दोस्तों लखनऊ जिले में एक नए आईपीएस ऑफिसर की पोस्टिंग होती है। कहते हैं दोस्तों, समय तो सबका बदलता है, दिन तो एक दिन सबके अच्छे आते हैं और राधिका पांडे के लिए बहुत ही अच्छा मौका था। नए आईपीएस साहब जिनका नाम था एसपी विक्रांत सिंह, बहुत ही ईमानदार और बहुत ही तेज तर्रार ऑफिसर। डरना और झुकना तो उन्होंने सीखा ही नहीं था, खौफ किसी से नहीं खाते थे। उनका नाम लखनऊ से लेकर लद्दाख तक फेमस था। एसपी विक्रांत सिंह अच्छे अच्छे माफियाओं को सबक सिखा चुके थे। माफिया में उनका खौफ था। जब उनकी पोस्टिंग लखनऊ में होती है तो टीचर राधिका पांडे उनसे मिलने पहुंच जाती है उनके ऑफिस और उन्हें सारी प्रॉब्लम बताती है। जब एसपी विक्रांत ये सुनते हैं कि राधिका पांडे एक फौजी की वाइफ है तो काफ़ी सम्मान करते हैं। बोलते ठीक है मैडम, आप जाइए, मैं उस विधायक से बात करूंगा, उसे समझाने की कोशिश करूंगा। और ये बात कि राधिका पांडे एसपी साहब से मिलने गई थी, जो नए नए एसपी साहब आए हैं, ये बात जयराम सिंह यादव के गुर्गे जयराम सिंह यादव को बता देते हैं। अब प्रशासन पुलिस तो जयराम सिंह के पैकेट में ही रहा करता था और नए एसपी साहब से मिलना जयराम सिंह को जरूरी था। काहे कि जयराम सिंह एसपी साहब से भी नया सेटिंग करना चाहता था, लेकिन वो गलत जगह हाथ डाल रहा था। दोस्तों, अपने दल बल के साथ, अपने गुंडे के साथ वो पहुंच जाता है एसपी साहब से मिलने
और एसपी साहब जैसे ही सुनते हैं कि यही जयराम सिंह यादव है, उसे बताते हैं कि तुम यहाँ पर अच्छे से काम करो, जो भी करते हो कानून के दायरे में करो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। किसी मजलूम किसी गरीब को सताना बंद कर दो। दोस्तों, उनकी बात सुनकर जयराम यादव हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, एसपी राजनीति में दम है, वर्दी में नहीं। ज़्यादा उड़ोगे तो पंख कतर दिया जाएगा। तुम अभी इस इलाके में नए हो, तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो। हमसे हाथ मिला लो और हमारे साथ चलो, नहीं तो तन पर यह वर्दी और कंधे पर यह स्टार नहीं रहेगा। दोस्तों, ये सुनते ही एसपी साहब का चेहरा तमतमा जाता है और क्रोध से लाल हो जाता है और एसपी साहब गुस्से में कहते हैं, ये वर्दी नेता की कुर्सी नहीं है जो 5 साल में बदल जाती है। ये खाकी है और इससे टकराओगे तो खाक में मिल जाओगे। और कुर्सी से उठते हुए उसके सामने यूं चुटकी बजाते हुए कहते हैं कि एक बात कान खुलकर सुन लो जयराम यादव, ये वर्दी मैंने किसी नेता की सिफारिश से नहीं बल्कि अपनी काबिलियत और अपनी मेहनत से पाई है। और मैं थोड़ा एड़ा किस्म का हूँ। जिस दिन तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत मिल गया वो दिन तुम्हारे लिए आखिरी दिन होगा। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। आज और इसी वक्त से सतर्क रहना। जयराम सिंह तमतमाए हुए चेहरे से एसपी ऑफिस से बाहर निकल जाता है। थोड़ा दिन वो सतर्क रहता है, लेकिन फिर अपने पुरानी दिनचर्या पर आ जाता है और एसपी साहब भी उसके हर कारनामे की रिपोर्ट खंगालना शुरू कर देते हैं। कई जगह मुखबिर लगा देते हैं। जिसकी तलाश थी वही होता है। एक दिन जयराम यादव फिर से उस महिला टीचर राधिका पांडे को डराने आ जाता है और वो पहुंच जाती है दोबारा थाने में रिपोर्ट लगाने। दोस्तों, अब मामला बदल चुका था। नए आईपीएस की एंट्री हो चुकी थी और एसपी साहब के दबाव पर थाने में रिपोर्ट दर्ज कर दिया जाता है। दोस्तों, इस बात से जयराम यादव काफ़ी भड़क जाता है। उसके कुछ गुंडे राधिका पांडे के घर के चारों तरफ चक्कर काटने लगते हैं। राधिका पांडे काफ़ी डर जाती है और किसी तरह बच बचाकर वो फिर एसपी ऑफिस पहुंच जाती है और नए एसपी साहब विक्रांत साहब से मिलती है। उन्हें सारे सिचुएशन से अवगत कराती है। एसपी साहब अपने किसी आदमी को फ़ोन करते हैं और कुछ बात बताते हैं। तभी आधे घंटे बाद वो आदमी आता है, उन्हें एक पैकेट पकड़ाता है। एसपी साहब पैकेट खोलते हैं, उसमें से एक छोटा सा बटन निकालते हैं और राधिका पांडे को देते हुए बोलते हैं कि मैडम, ये स्टिंग ऑपरेशन का सामान है, इसे आप कपड़े में अपना लगा लेना, जो भी होगा रिकॉर्डिंग इसमें हो जाएगा। हमें एक सबूत चाहिए जयराम यादव का, बाकी हम देख लेंगे। दोस्तों, राधिका पांडे वो बटन नुमा कैमरा अपने कपड़े में लगा लेती है। अब वो बेखौफ हो चुकी थी और एसपी साहब एक मुखबिर भी उसके पीछे लगा देते हैं, जो पल पल का रिपोर्ट एसपी साहब को दे रहा था। तभी दोस्तों, राधिका पांडे जैसे ही घर के दरवाजे में इंटर करना चाहती थी, जयराम सिंह यादव का गुर्गे उसे देख लेते हैं और उसे जबरदस्ती पकड़कर गाड़ी में बैठाकर ले जाते हैं। गांव वाले ये सब देखते रहते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती है उस गुंडे से मुकाबला करने का। उन्हें जयराम सिंह यादव के सामने पेश किया जाता है। जयराम हंसते हुए बोलता है, क्यों मास्टर नहीं मिला ही नए एसपी से, वो कुछ भी नहीं करेगा, उसका तबादला करा दिया जाएगा और तुम देखते रह जाएगी। हम तुम्हें प्यार से समझा रहे थे, लेकिन अब प्यार वाली मामला खत्म हो चुका है। अब वो जमीन हमारी है और इस कागज पर दस्तखत कर दो। राधिका पांडे नहीं मानती है। तब विधायक के गुंडे उसके साथ खींचातानी करना शुरू कर देते हैं, उसे इधर उधर छूना शुरू कर देते हैं और विधायक वहीं सिगरेट का कस लगाते हुए कहे लगा रहा था और ये सब रिकॉर्डिंग कैमरे में हो रही थी। दोस्तों, राधिका पांडे को कोई रास्ता नजर नहीं आता है। कोई गिड़गिड़ाने लगती है, हाथ जोड़ने लगती है कि छोड़ दो, हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ मत करो। लेकिन कोई सुनने वाला वहाँ नहीं था। सब बेड़िया बहसी दरिंदे थे। अब शुरू हो जाता है दोस्तों वहाँ पर तांडव और उस महिला का चीर रन यानी कि बस्त रन किया जाता है। और दोस्तों, उसके साथ वो सब होता है जो नहीं होना चाहिए। दोस्तों, राधिका पांडे किसी तरह वहाँ से बच बचाकर भाग निकलती है। वो रोते हुए चीखते जा रही थी, बचाओ बचाओ, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। सीधे एक थाने में घुस जाती है। पुलिस वाले भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं, जयराम यादव से पंगा मत लो, लेकिन राधिका पांडे का एक ही बात कहना था कि एसपी साहब को फ़ोन लगाओ। और एसपी साहब तत्काल वहाँ पहुँच जाते हैं। उसे एक कमरे में ले जाकर पूछताछ करते हैं कि तुम्हारा स्टिंग ऑपरेशन वाला कमरा कहाँ है। राधिका पांडे वो स्टिंग ऑपरेशन वाला बटन निकाल कर दे देती है। अब एसपी साहब उसकी सारी रिकॉर्डिंग एक पेन ड्राइव में डाल लेते हैं और देखने लगते हैं। अब उन्हें सबूत मिल चुका था। अब वो थाने से जाते जाते थाने वाले को कह के जाते हैं कि इस महिला को अपनी कस्टडी में ही रखना, क्योंकि पुलिस कस्टडी में वो सेफ रहेगी। अब एसपी साहब वहाँ से निकलते हैं और अपने एक बड़े अधिकारी से मिलते हैं। उन्हें सारी सिचुएशन सारा बात से अवगत कराते हैं और एक ऑपरेशन करने का आदेश मांगते हैं। वो बड़ा अधिकारी भी घबरा रहा था। वो एसपी साहब को समझाने की कोशिश करता है कि जयराम सिंह यादव अच्छा आदमी नहीं है, इससे मत उलझो। लेकिन एसपी साहब भी अपने जिद पे थे। आखिरकार ऑफिसर भी मान जाते हैं। एसपी साहब एक रिक्वेस्ट और करते हैं अपने बड़े अधिकारी को। वो बोलते हैं कि मुझे एसटीएफ के कुछ जवान चाहिए, क्योंकि पुलिस के जवान तो जयराम का गुलाम हो चुके हैं। वो हमारे ऑपरेशन को ठीक से अंजाम नहीं देंगे और हमारी खबर भी लीक कर देंगे। और मैं नहीं चाहता हूँ
कि ये खबर लीक हो। बड़े अधिकारी एसटीएफ के बड़े अधिकारी से बात करते हैं और उन्हें एसटीएफ का जवान मुहैया करा दिया जाता है। एसपी साहब सारी रणनीति बना लेते हैं, एसटीएफ के जवान को सारा बात समझा देते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, और उन्हें खुली छूट देते हैं कि सिचुएशन के मुताबिक अपना कंट्रोल अपने ऊपर रखना, जहाँ जरूरत हो वहाँ फायर करने से नहीं चूकना, बाकी हम देख लेंगे। एसटीएफ के जवान भी मुस्तैद हो जाते हैं। अब दोस्तों प्लानिंग पूरा सेट हो गया था। उधर जयराम यादव को भी ये अंदेशा हो चुका था कि महिला थाने तक पहुंच चुकी है और नया एसपी कुछ न कुछ करेगा, और अपने बंगले पर सभी किराए के गुंडों को बुला लेता है। सबके हाथों में खतरनाक हथियार थे। वो एक कोशिश और करता है एसपी को डराने का, ताकि एसपी से उसकी सेटिंग हो जाए। वो नहीं चाहता था एसपी से उसका पंगा हो। तभी एसपी साहब उसका गिरफ्तारी का वारंट लेकर विधायक के बंगले पर धावा बोल देते हैं एसटीएफ जवान के साथ। वो खुद भी बुलेट प्रूफ पहने हुए थे और सभी जवान बुलेट प्रूफ पहने हुए थे। किसी को कानों कान खबर नहीं लगती है। इससे वो बंगले के मेन गेट पर पहुंचते हैं। वहां देखते हैं कई गुंडे हाथों में खतरनाक हथियार लिए वहां घूम रहे हैं खुलेआम। एसपी साहब समझ जाते हैं मुकाबला इतना आसान नहीं है। वह एक नज़र अपने एसटीएफ के जवान पर डालते हैं और आंखों ही आंखों में इशारा करते हैं कि बिल्कुल अलर्ट रहना, और जोरदार लात का प्रहार मेन गेट पर करते हैं। और जैसे ही मेन गेट से अंदर घुसते हैं एक गुंडा उनके ऊपर फायर कर देता है। गोली एसपी साहब के बुलेट प्रूफ से टकराती है, लेकिन झटका इतना जबरदस्त था एसपी साहब गिर जाते हैं। और इसी के साथ दो फायर होता है, धाएं धाएं। पहला गोली चलाने वाले गुंडे के हाथ में लगता है और पिस्टल छिटक कर दूर गिर जाता है, और दूसरा गोली उसी गुंडे के घुटनों में लगती है और कराते वहाँ पर गिर जाता है। दोस्तों उसके बाद वहाँ शुरू हो जाता है खूनी खेल। अब एसपी साहब खुद मोर्चा संभाल चुके थे। वहाँ अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई थी। एसपी साहब एसटीएफ के जवानों को चिल्लाते हुए कहते हैं इस बंगले को चारों तरफ से घेर लो, कोई भी गुंडा बच के नहीं जाना चाहिए, या तो वो गिरफ्तारी देगा या उसकी लाश बिछा दो। दोस्तों वहाँ तांडव शुरू हो जाता है, खूनी खेल शुरू हो जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच चुकी थी, हर तरफ से दाएं दाएं की आवाज़ आ रही थी। सभी जवान मोर्चा संभाल चुके थे। ट्रेंड एसटीएफ के सामने ये गुंडे कब तक चलते, ये तो किराए के टट्टू थे। दोस्तों गोली उनके पैरों में लगती जा रही थी और गिरते जा रहे थे। आधे से अधिक गुंडे को गोली लग चुकी थी। उनकी हालत देखकर बचे कुछ गुंडे का हौसला पस्त हो जाता है, वो अपनी गिरफ्तारी दे देते हैं। सभी घायलों को जीप पर लादा जाता है और जितने भी गुंडे गिरफ्तारी दिए थे सबको हथकड़ी पहना दी जाती है। उसके बाद एसपी साहब अपने एसटीएफ के जवान के साथ बंगले में प्रवेश करते हैं। दोस्तों ये नज़ारा अंदर के कमरे से वो विधायक जयराम यादव भी देख रहा था। अब उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। वो बचने की भागने की कोशिश करता है, लेकिन एसटीएफ के जवान चारों तरफ से बंगले को घेर चुके थे। उसे पकड़कर एसपी साहब के सामने लाया जाता है। अब जयराम सिंह यादव एसपी साहब को लालच देने की कोशिश करता है। बोलता ऑफिसर मेरे साथ हाथ मिला लो, अच्छा मौका है, तुम्हें मैं प्रमोशन भी दिला दूंगा और जितना बोलोगे उतना नगद केस भी दूंगा। तभी एसपी साहब का जोरदार थप्पड़ उसे गालों में लगता है और चक्कर घिरने की तरह चक्कर खा जाता है और धम से सोफे पर बैठ जाता है। दोस्तों उसकी ज़िंदगी में ये उसकी पहली बेइज्जती थी। इतनी करारी हार उसे कभी नहीं मिली थी और थप्पड़ तक आज तक किसी ने उसे मारा नहीं था। दोस्तों वो आग बबूला हो जाता है। आओ देखता है ताओ। वो अपनी छड़ी, जिसे वो जनतंत्र की छड़ी कहा करता था, उसका प्रहार वो एसपी साहब के ऊपर कर देता है। लेकिन एसपी साहब वो छड़ी लगे इससे पहले ही एसपी साहब उसका हाथ हवा में ही पकड़ लेते हैं और जोरदार अपने जूते का प्रहार उसे घुटने पर करते हैं और कड़क की आवाज़ आती है और इसी के साथ घुटना टूट जाता है या फ्रैक्चर हो जाता है। और उस कड़क की आवाज़ के साथ ही जयराम यादव के मुंह से भैंसे की तरह डकारत निकलती है और दर्द से वो दोहरा हो जाता है। लेकिन एसपी साहब उसका हाथ पकड़े हुए थे, नहीं तो वो गिर जाता। तभी एसपी साहब जूते का दूसरा प्रहार करते हैं दूसरे घुटने पर, वो भी चटक की आवाज़ के साथ टूट जाती है। अब जयराम सिंह यादव खड़ा रहने के लायक नहीं था और धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाता है और एसपी साहब भी उसका हाथ छोड़ देते हैं। वो दर्द से करा रहा था, बिलबिला रहा था, लेकिन सुनने वाला उसका दर्द कोई नहीं था। एसपी साहब एक जवान को इशारा करते हैं। सभी गुंडे का जो अफरा तफरी मची थी सबका वहाँ वीडियो शूट कर लिया जाता है। वहाँ से एसपी साहब निकलते हैं सीधा हॉस्पिटल। अब विधायक के दोनों घुटने पर प्लास्टर लग चुका था। उसे लेकर घसीटते हुए व्हीलचेयर पर एसपी साहब थाने पहुँच जाते हैं। और दोस्तों दूसरे ही दिन कोर्ट में उनकी पेशी होती है। तब जाकर पता चलता है मीडिया को और आम लोग को कि विधायक गिरफ्तार हो चुका है। जिसने भी सुना उसे यकीन नहीं हुआ। वो भागा भागा थाना की ओर गया। थाना पर दोस्तों इतनी भीड़ लग चुकी थी कि जैसे कोई राजनेता आया हुआ हो। जैसे ही मीडिया को और लोगों को पता चलता है कि जयराम की पेशी कोर्ट में कल होने वाली है, दोस्तों कोर्ट पहले से ही खचाखच भर चुका था। कुछ लोग उसके बचाव में भी आ चुके थे जो उसे कमीशन खाते थे। महंगे महंगे वकील हायर कर लिए गए थे। दोस्तों आपको पता है कि भारत में करप्ट लोग को बचाने के लिए महंगे वकील आ जाते हैं।
अब दोस्तों कोर्ट में शुरू हो जाता है वकीलों का दाव पेच। लेकिन ये सब सुनकर एसपी साहब मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि तुरुप का इक्का उनके हाथ में था और किसी को भनक भी नहीं थी। जयराम के पक्ष का वकील कहने लगता है कि ये सत्ता पक्ष की चाल है, इन्हें फंसाने की, बदनाम करने की। जयराम एक अच्छे और भले नागरिक हैं और उनकी गवाही में कई लोग हाँ में हाँ मिलाते हैं। कई पूर्व नेता और मंत्री भी उसके गवाही में आ जाते हैं, उसको बचाने आ जाते हैं। और जज साहब कुछ फैसला सुनाने ही वाले थे, इससे पहले एसपी साहब बोलते हैं कि जज साहब 1 मिनट रुक जाइए, मैं एक सबूत आपको दिखाना चाहता हूँ, एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। अब दोस्तों कोर्ट रूम में ही वीडियो दिखाने की व्यवस्था की जाती है और एसपी साहब एक पेन ड्राइव निकालकर उसके अर्दली को देते हैं और वो जज साहब के पास पहुँचा देता है और वीडियो शुरू होता है। कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था और वीडियो में वो सारी रिकॉर्डिंग थी जो उस महिला टीचर राधिका पांडे के साथ ये नेता अपने गुंडों के साथ जो करवा रहा था और खुद सिगरेट पीता हुआ कहे लगा रहा था। दोस्तों कोर्ट रूम में एक पिन ड्रॉप साइलेंस छा जाती है, अगर सुई भी गिरे तो उसकी आवाज़ आ जाए। सब सांस रोके हुए ये वीडियो देख रहे थे। जब वो वीडियो समाप्त होता है तो एसपी साहब बोलते हैं, साहब ये तो कुछ भी नहीं है, इसके गुंडाराज का एक वीडियो और दिखाना चाहता हूँ। और दोस्तों दूसरा वीडियो कोर्ट में चलने लगता है और वो दूसरा वीडियो वो वही वीडियो था जो जयराम के बंगले पर लाइव एनकाउंटर का था। जज साहब ये देखकर अपना चश्मा उतार लेते हैं। अब बोलते हैं ये है गुंडाराज, इसकी इतनी हिमाकत, यानी कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है, जो मर्जी वो करो। दोस्तों इतना गवाह काफ़ी था। उसके बाद लास्ट में पेशी होती है राधिका पांडे की और राधिका पांडे अपने बारे में और जयराम के बारे में सब कुछ बताती है, क्योंकि एसपी साहब ने उसको पुलिस कस्टडी में रखा था, नहीं तो ये जयराम यादव उसका मर्डर करवा देता या उसे गायब करवा देता। दोस्तों राधिका पांडे एक फौजी की पत्नी थी। जब जज साहब ये जानते हैं तो उन्हें भी काफ़ी तकलीफ होता है और जज साहब सज़ा सुनाते हुए कहते हैं कि अगर मेरा चलता, अगर मैं कानून के दायरे में नहीं रहता तो जयराम सिंह यादव को फांसी की सज़ा सुनाता, लेकिन मैं कानून के दायरे में काम कर रहा हूँ, इसलिए इसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। दोस्तों उसके घुटने तो पहले से टूटे हुए थे, भागने की हालत में था नहीं। व्हील चेयर पर ही पुलिस उसे धकेलते हुए जेल पहुँचा देती है और वहाँ वो अपने कुकर्मों का लेखा जोखा नाप रहा है। दोस्तों अगर वर्दी कानून के लिए काम करने लगे, कोई भी क्राइम समाज में हो ही नहीं सकता। और कुछ गलती हम समाज में रहने वाले लोगों की भी है, डर से और भय से किसी गुंडे के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। अगर सब राधिका पांडे की तरह आवाज़ उठाने लगे तो क्राइम का नामो निशान मिट जाएगा। दोस्तों मैंने ये कहानी समाज को और कानून को एक नया दिशा देने के लिए सुनाई थी। एक कहानी काल्पनिक है, लेकिन एक समाज को दिशा मिलेगा इस कहानी से। लोगों का नज़रिया कानून के प्रति बदलेगा और ऑफिसर भी एक कहानी सुनकर कानून पर चलने की कोशिश करेंगे। अगर इसमें कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल चूक हुई हो तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और दोस्तों आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी, एक कहानी पसंद आई, समाज में अगर ऐसा होना चाहिए तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा और जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं एक शानदार कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।